क्योंकि मेरा मकसद एक ही था कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन। कह सकते हैं मुनाफिकत की हद है यार। अभी अभी भाई इन्होंने दोनों को बुलाया, राजीव शुक्ला और प्रेसिडेंट बीसीसीआई। देखिए जैसा कुछ भी होते हो, प्रेसिडेंट जब बीसीसीआई के ऑफिशियल आ गए आपकी दावत पर, आपने यूं करके हाथ उठा लिए कि हम ये साथ चलेंगे, क्रिकेट है और ये है। और कम से कम अपनी लल्लो अपनी जबान जो है ना वो काबू में रखनी चाहिए भैया। आप कोई ऐसी बात ना करें तो फिजा में जो है ना आग लगाने की कोशिश करें। एक अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया उतरी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहां पर एक माहौल आप लोगों ने देख लिया किस कदर खूबसूरत माहौल के अंदर लड़के वहां पे। बाबर आजम से अगर ये सवाल हो गया कहीं पे आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं, क्या जवाब देगा बाबर आजम? आप कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो भाई? मतलब अगर दुश्मन मुल्क है, अगर इतना आपने हार्श वर्ड इस्तेमाल करना है, क्या दुश्मन मुल्क, दुश्मन आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई फिर पाकिस्तान जा ही क्यों रहा है खेलने के लिए? मुझे बता दें, फिर इंडिया से खेल ही क्यों रहा है? अगर हम वाकई आपस में इतने दुश्मन है तो फिर हमें खेलना ही नहीं चाहिए यार। सीधी बात है, मतलब कोई स्थिति नहीं है हमारे, मतलब कोई पॉलिसी नहीं है हमारी यार। सीधी बात है, क्या क्रिकेट ले लो क्या बोले लो, कोई पॉलिसी तो बनाओ। अगर दुश्मन है इंडिया तो फिर तुमने घर में क्यों बुलाए थे वो? अगर इंडिया दुश्मन है तो तुमने अपनी टीम इंडिया में क्यों भेजी थी? क्योंकि तुम्हें पैसे बनाने थे। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत थी, तुम्हारे अंदर इतनी गैरत थी, तुम्हारी इतनी औकात थी अगर, तो तुम जाओ अपनी टीम को इंडिया में ना भेजते। तुमने इंडिया में टीम इसलिए सिर्फ भेजी कि भाई वर्ल्ड कप से पैसे मिलेंगे। लात मार देते ऐसे पैसे को, आईसीसी को नाराज कर देते, वर्ल्ड कप से तुम बाइकाट कर देते। क्या जरूरत थी फिर जाओ दुश्मनों में अपनी टीम को भेजने के लिए? जरूरी गैर जमहूरी गैर पार्लिमानी किस्म की जुबान इस्तेमाल की है और उस वक्त इस्तेमाल की है कि जब आपकी टीम के 35 लोग जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आपके जो क्राउड है आपका उसको अभी तक वीजे नहीं मिल पा रहे, आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजाज नहीं मिल पा रहे। और इस दौरान ये जो बयान आया है इसने जो है जिसको आप कहते हैं ना कि जलती पर तेल का काम ये देगा। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की वहां पर सिक्योरिटी, अगर पाकिस्तान के फैंस जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के ये बड़ा फजूल और बड़ा वाहियात किस्म का बयान दिया है। हेलो फ्रेंड्स, पीसीबी चेयरमैन जाका अशरफ ने वर्ल्ड कप से पहले जहर उगल दिया है। दूसरी तरफ भारत ने पाक टीम का शानदार स्वागत किया और उसी समय एक इंटरव्यू के बीच में बोला कि भारत दुश्मन मुल्क है, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने ही उसकी बैंड बजा दी कि एक तरफ भारत हमारी टीम को स्वागत कर रहा है और ये घटिया बकवास कर रहा है। अब आगे देखते हैं। ऐसे माहौल के अंदर मतलब उन्होंने गन बचाने की कोशिश करी है। गैर जिम्मेदाराना बयान मैं कहूंगा उनको। देखें यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है जिस पर वो चेयरमैन बने बैठे हैं वो भी मुतनाज़ा है, डिस्प्यूटेड है और वहाँ उसका भी अभी नहीं पता कि वो क्या चेयरमैन की हैसियत से वो बोल भी रहे नहीं बोल रहे, मगर अब क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां मिली हुई, एक कमेटी बनाकर उनको चेयरमैन बना दिया गया है। तो ऐसे वक्त में यार आपको जरूरत क्या थी? मतलब वो जो हाथ पकड़ के क्यों कर रहे थे रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला का, वो कौन सी मुनाफिकत थी? समझ में नहीं आया ना कि यार क्रिकेट के ताल्लुकात आप तो यूं कर रहे थे रॉजर बिनी और शुक्ला के साथ, वो क्या था? भैया मैं तो आपका काम नहीं है ना ये वाली बातें करना यार, किसी का भी काम नहीं है। कोई गलत बात की उन्होंने। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि अच्छे खासे माहौल के अंदर आप चाह रहे हैं चिराग मचा दी जाए, गंद हो जाए, मतलब कोई ऐसी बात कर दी जाए। क्रिकेट के ऊपर जो कहना चाहे कह सकते हैं, मगर कोई ऐसी बात जो मतलब लिमिट क्रॉस कर रही हो वो कहने का ना आपको राइट है ना तो आप कह सकते हैं। मुनाफिकत की हद है यार। अभी अभी भाई इन्होंने दोनों को बुलाया, राजीव शुक्ला और प्रेसिडेंट बीसीसीआई। देखिए जैसा कुछ भी होते हो, प्रेसिडेंट जब बीसीसीआई के ऑफिशियल आ गए आपकी दावत पर, आपने यूं करके हाथ उठा लिए कि हम ये साथ चलेंगे, क्रिकेट है और ये है। और कम से कम अपनी लल्लो अपनी जबान जो है ना वो काबू में रखनी चाहिए भैया। आप कोई ऐसी बात ना करें तो फिजा में जो है ना आग लगाने की कोशिश करें। एक अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम इंडिया उतरी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहां पर एक माहौल आप लोगों ने देख लिया किस कदर खूबसूरत माहौल के अंदर लड़के वहां पे। बाबर आजम से अगर ये सवाल हो गया कहीं पे आप क्या कर लेंगे मुझे बताएं, क्या जवाब देगा बाबर आजम? आप इस स्टेटमेंट के पीछे कोई ऐसा बात है? ओछे और 2 टके के स्टेटमेंट को लेकर बेकार में एक हंसी खुशी, मतलब एक ऐसा माहौल है जो खुशी का माहौल है, उसके अंदर एक आग लगाने की, पटाखा फोड़ने की आपने मतलब गैर जरूरी कोशिश करी है, जिसको कंडेम करता हूं मैं। और मैं इस स्टेटमेंट के साथ उनके नहीं खड़ा हुआ। क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की हैसियत से उनको ये बयान देना नहीं चाहिए। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। हाउ लॉन्ग कैन दिस क्रिकेट बोर्ड बी रन बाय मतलब क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी? ये कब ये मजाक खत्म होगा? और कोई पूछता भी नहीं है यार, बस बस इधर वो इंडिया जा रहे हैं, फला कर रहे हैं। उसमें भी उनका स्लिप ऑफ टंग था मेरे ख्याल से, वो बोलते बोलते वो अपनी रवानियां बोल गए तो उन्होंने मतलब इशारा दे दिया इंडिया की तरफ, दुश्मन मुल्क कर दिया। अरे भाई, आज पाकिस्तान टीम 7 साल बाद पहली पाकिस्तान टीम पहुंची हैदराबाद। लुक एट द वेलकम दे गॉट यार, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान प्लेइंग देयर। आप यहां से इस किस्म के स्टेटमेंट देके क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो भाई?
मतलब अगर दुश्मन मुल्क है, अगर इतना आपने हार्श वर्ड इस्तेमाल करना है, क्या दुश्मन मुल्क, दुश्मन आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई फिर पाकिस्तान जा ही क्यों रहा है खेलने के लिए, मुझे बता दें। फिर इंडिया से खेल ही क्यों रहा है? अगर हम वाकई आपस में इतने दुश्मन है तो फिर हमें खेलना ही नहीं चाहिए यार। सीधी बात है, मतलब कोई सिद्धि नहीं है हमारे, मतलब कोई पॉलिसी नहीं है हमारी यार। सीधी बात है, क्या क्रिकेट ले लो, क्या बोले लो, कोई पॉलिसी तो बनाओ। वो वहां आज पहुंचे हैं वहां पर, मतलब ये सारे लड़के तकरीबन सिवाय 2 लड़कों के फर्स्ट टाइम इंडिया लैंड हो रहे हैं, एंड दे मस्ट हैव बीन अमेज्ड बाय द सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन दे रिसीव, एंड they'll get another shock of their life when they play the warm up match on the 29, जब वो देखेंगे कि कैसा यहाँ पर, हालांकि 29 का मैच तो मतलब विदाउट क्राउड है, लेकिन यार इस किस्म की बातें चेयरमैन के मुंह से निकलना गलती से भी, इट मेक्स नो सेंस। इस किस्म की बातें कोच अच्छा नहीं करती। कभी हमने सुना है किसी और बोर्ड के चेयरमैन को, इवन फॉर दैट मैटर जय शाह को, मैं कोई जय शाह साहब भी एक चीज ही है, लेकिन यार वो बंदा भी इतना तो उसके अंदर सेंस है कि वो भी बड़ा नाप तोल के बात करता है भाई, वो ऐसी मिसिंग नहीं करता है। उल्लू के पट्टे, इंडिया में इस टाइम तुम्हारी क्रिकेट की टीम बैठी हुई है, तुमने कुछ दिनों के बाद इंडिया में जाना है भाई, और हमारी टीम ने अगले 1.5 मंथ इंडिया में जाके खेलना है। इंडिया के बीसीसीआई के ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आके 2 दिन रह के गए, 2 करोड़ का जो है तुमने खर्चा किया वहां पर, अपने घर में बुला के उनकी जो है तुमने दावत की है, और उसके बाद तुम मुंह से बकवास कर रहे हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर दुश्मन है इंडिया तो फिर तुमने घर में क्यों बुलाए थे वो? अगर इंडिया दुश्मन है तो तुमने अपनी टीम इंडिया में क्यों भेजी थी? क्योंकि तुम्हें पैसे बनाने थे। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत थी, तुम्हारे अंदर इतनी गैरत थी, तुम्हारी इतनी औकात थी अगर, तो तुम जो अपनी टीम को इंडिया में ना भेजते। तुमने इंडिया में टीम इसलिए सिर्फ भेजी कि भाई वर्ल्ड कप से पैसे मिलेंगे, लात मार देते ऐसे पैसे को, आईसीसी को नाराज कर देते, वर्ल्ड कप से तुम बाइकआउट कर देते। क्या जरूरत थी फिर जो दुश्मनों में अपनी टीम को भेजने के लिए? ऐसे कोई बेगैरत लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ना, जो कभी इंडिया पाकिस्तान के हालात सीधे नहीं होने देंगे। कभी भी आप देखें, जब किसी पॉलिटिशियन के हाथ में तुम जो क्रिकेट को दे दोगे ना, फिर ऐसा ही होगा। वो जो है, ये लोग जो ऐसे घटिया लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस के इशारों पे नाचते हैं। इन्हें जब पीछे से पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि ये बयान दे दो, मुंह से आगे कुड़ुक करके बोल देंगे मुर्गे की तरह। और आप देखें कि क्या घटिया किस्म की बात किया इस बंदे ने। आप मेरी बात सुने कि एक तरफ हमारी टीम इंडिया में गई है भाई, इंडिया में इतना जबरदस्त किस्म का वेलकम किया गया, ऐसा लगा कि यार बिछड़े हुए जो भाई है वो मिल रहे हैं। बाबर आजम को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है, इंडियन फैंस ने बाबर भाई आवाजें दे रही थी। हारिस रऊफ को, हारिस भाई आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, इस तरह की जो बातें इंडियन फैंस ने बोली है। इंडिया का मीडिया जो हमारे खिलाड़ियों को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, और खिलाड़ी बहुत ज्यादा जो खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंडिया के मीडिया का, इंडिया के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया। और यहां पर बैठ के हमारा जो है वो पीसीबी का चेयरमैन ऐसी घटिया बकवास मुझसे कर रहा है। वही बात है ना कि तुम लोग इज्जत जो है डिजर्व नहीं करते हो। वहां पे क्या फरमा रहे हैं, जो लुच्फराई किया गया वो ये है कि कह रहे हैं कि जनाब मैंने इसलिए उनको वहां पे भेजा है और ये करके भेजा है ताकि अगर वो किसी दुश्मन मुल्क में जाके खेलते हैं और जैसे वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उनको जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोई शर्मिंदगी ना हो, उनका मोराल हाई रहे। अरे भाई सीधा कह दो कि जब वो इंडिया में गए हैं, ठीक है, सीधा ये कह दो कि इंडिया में गए हैं, या मैं चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप खेलने गए हैं तो वो हाई मोराल के साथ वर्ल्ड कप खेलें। ये जो दुश्मन मुल्क बीच में ऐड करना, मतलब दुश्मन मुल्क या किसी भी मुल्क में जाएं, उनका किसी दुश्मन मुल्क या किसी भी मुल्क में जाएं, अरे भाई खुदा का खौफ करो। आपके 35 लोग वहां पर हैं, आप मांग रहे हैं आईसीसी से कि हमें जो है वो वीजे दिए जाएं हमारे क्राउड को, और आपके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनको दुश्मन मुल्क कह रहा है। वो